नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। हर बार की तरह आज भी कहूँगा कि ये जो हम केस स्टडीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं, ये हमारे संडे के लाइव शो के हाइलाइट्स होते हैं, जिसमें एक लाइव कॉल ली जाती है, जिसमें हर एक इंसान अपनी बारे में, अपनी जन्म कुंडली के बारे में या जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो हमें लाइव शो के दौरान एवरी संडे, हर संडे जो हम 3 घंटे का शो होता है, उसकी हाइलाइट्स आपके समक्ष पेश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी सर जी, मेरा नाम उमेश है। उमेश? हाँ जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/12/1975। उमेश है आपका नाम? हाँ जी उमेश जी, बोलिए। नहीं, आप मैंने पूछना मेरे काम के लिए, मतलब कि बिजनेस कौन सा ठीक रहेगा, मेरे फाइनेंशियल के लिए पूछना था। पहला सवाल क्या है जी? आप मेरा वर्क, मुझको बिजनेस का बताइए कि मैं कौन सा बिजनेस कर सकूं जिसमें मेरे को बेनिफिट हो। टेलीविजन का वॉल्यूम 0 पे लेके आए जी। कर दिया जी, बिल्कुल। टेलीविजन का वॉल्यूम 0 पे लेके आए साहब। बिल्कुल 0 पे जी। ओके। अब 2 चीज़ें मैं आपको बोलूँगा जो आप बिजनेस कर सकते हैं, जो आपको अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। एक तो बिजनेस है खाने का, टेक अवे, जी। और एक बिजनेस आप करना चाहिए जिसमें आप लोगों को रेन कोट बेचें या जैकेट्स बेचें। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गया। हाँ, या रेडीमेड सूट ही आप बेचें लेडीज़ के। ओके। हाँ, लेडीज़ गारमेंट्स। मतलब कि मैं सोच रहा था जीन का या टी शर्ट या शर्ट्स का सोच रहा था मैं। जीन का, टी शर्ट का वो भी ठीक है, लेकिन साथ में जैकेट्स लेके आए ओके। जो रेन कोट की तरह हो या विंटर की तरह, विंटर की प्रोटेक्शन के लिए हो। लेकिन टेम्पररी फेज में आप कर सकते हैं टी शर्ट, जीन्स, वो कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखूंगा तो उसमें आपका रेन कोट या वो जैकेट्स या वो कोट जो अपनी विंटर प्रोटेक्शन के लिए हो। ठीक है। लेकिन प्लस ये अगर आप इन द लॉन्ग रन अगर आप लेडीज़ गारमेंट्स के कुछ रेडीमेड सूट आप बेच सकते हो, वो भी ठीक है। ठीक है, वो भी ठीक रहेगा आपके लिए। ओके ओके। अभी आपका जुपिटर की पीरियड चल रहा है, और जुपिटर का पीरियड चल रहा है अभी। हाँ, जुपिटर का पीरियड चल रहा है। इसको 2 साल इसके हो चुके हैं, 2-2.5 साल इसके जा चुके हैं, और इसके अभी भी 13.5 ईयर रहते। और लेकिन जुपिटर को अपनी प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा बहुत आपको मैं जुपिटर को फॉर्म में लेके आइए। अपने गले में गोल्डन जेलो सफायर और रियल पर्ल, सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के पहन लें। रियल पर्ल एंड गोल्डन जेलो सफायर, क्योंकि आपके जुपिटर की पोजीशन, आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर की कोई औकात नहीं है। ओके। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जुपिटर अष्टम भाव में गया हुआ है, और चंद्रमा चौथे घर, 6th हाउस में चला गया है। आपको इस समय अगर बृहस्पति के साथ हमने नेक्स्ट 13.5 ईयर रहना है, हमें उसको कायम करना होगा, और उसकी प्रोटेक्शन लेनी होगी। उसके लिए आपने गले में गोल्डन जेलो सफायर और रियल पर्ल गोल्ड स्क्वायर पीस में जड़वा के गले में पहने, और अगर हो सके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्डन जेलो सफायर एंड पर्ल दोनों जड़वा के पहने। बिकॉज यू वांट अथॉरिटी, यू वांट पावर, यू वांट स्टेटस, यू वांट फ्लो ऑफ इनकम। आप चाहेंगे कि भाई जो मैं कहूँ उसको माना जाए, और जो मैं करूँ उसकी सक्सेस मुझे मिले, और सपोर्ट मिले, और इनकरेजमेंट मिले, और रिजल्ट भी अच्छा मिले। ठीक है, मैं आप कितने रत्ती का डालना है? आपकी एज के मुताबिक कम से कम 4 कैरेट प्लस। 4 कैरेट, लेकिन उसका स्टोन आपका प्रेशियस हो, सेमी प्रेशियस ना हो,
प्रेशियस स्टोन ही डालें, फाइन क्वालिटी का डालिए, बहुत ज़्यादा कमर्शियल ग्रेड स्टोन मत डालिएगा, उससे उल्टा उस पर कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, कुछ होता भी नहीं उनके साथ, वो टेम्पररी रिलीफ कुछ भी नहीं होगा उसके साथ। रियल पर्ल, रियल पर्ल, रियल पर्ल, कल्चर्ड पर्ल नहीं, फार्म पर्ल नहीं, मैन मेड पर्ल नहीं, रियल पर्ल एंड गोल्डन येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, गोल्डन येलो सफायर एंड रियल पर्ल गले में जड़वा के पहने, ताकि आपके जुपिटर और मून की कॉम्बिनेशन बनाई जाए और दोनों की कुंडली के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। और उनको अगर हमने चाहा कि हमें सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, हमें प्रेस्टीज चाहिए, हमें ऑनर चाहिए, हमें स्टेटस चाहिए, फिर ये आपको करना चाहिए। और एक फाइनल, ब्रास की गागर में रिवर वाटर डाल के उसके अंदर 12 चांदी के चौरस टुकड़े डाल के अपनी घर के अंदर रखे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ताकि आपका सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो। यू शुड बी मूविंग फॉरवर्ड। ओके, एस्ट्रोलॉजी इज अप्लाइड, इज नॉट थ्योरी, इज नॉट टॉकिंग, इज एक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पन्ना डाला हुआ है और रूबी डाला हुआ है। कहाँ डाला हुआ है रूबी और पन्ना? मैं राइट हैंड फिंगर में पन्ना मैंने स्मॉल फिंगर में डाला हुआ है राइट हैंड की, और उसके साथ वाली क्या कहते हैं फिंगर में रूबी डाला हुआ है। अलग अलग क्यों पहने हुए हैं आपने? आपको पता होना चाहिए, आपका सन और मरकरी तो इकट्ठा है, अलग अलग क्यों डाला हुआ है भाई? तो मैं क्या करना चाहिए इसके लिए? या तो उसको गले में पहन ले, दोनों इकट्ठे पहने, उनको अलग अलग क्यों पहना रहे, अलग अलग क्यों पहना रहे हो? वो तो कुंडली में भी इकट्ठे बैठे हुए हैं भाई। ओके, कुंडली में वो यूनियन बना के एक ही तो कुंडली, एक ही ग्रुप बना हुआ है, जिसकी वजह से राजयोग आपको मिलेगा। उसको अलग अलग मत करो, ठीक है, उसको अलग अलग फिंगर्स में मत भी पहनो। आपने यहाँ पहना के पन्ने को आपने खुद आदेश दे दिया है कि भैया आप अष्टम भाव में जाइए। आपने रूबी को यहाँ पर ना के कह दिया है कि भैया सूर्य आप पंचम भाव में चले जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, उनको एक ही उंगली में पहना दे, उनको गले में पहना दे। ओके, वो तो वही तो राजयोग कारक आपकी कुंडली का वही तो योग है, एक सूर्य बुध आदित्य योग। गले में लेके आए उनको, या दोनों इकट्ठी एक ही उंगली में पहन लें उनको। अच्छा, कौन सी फिंगर में डालूं दोनों को अगर डालना हो? मैं तो इस समय कहूंगा लेट्स गो टू द बूस्टर। हमें उसके ये बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ के आप सीधा बूस्टर पे आए, दोनों को गले में पहन लें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, दोनों गले में डाल लो। हाँ, लेकिन हो रियल जेन्युइन फाइन क्वालिटी के। ओके, क्योंकि रूबी आपका लाइफ स्टोन है, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, आपको विजन दे देगा, आपकी क्रिएटिविटी दे देगा। जो पन्ना, जो रियल, जो कोलंबियन एमराल्ड हो, वो आपका सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, आपका फ्लो ऑफ इनकम, आपकी वेल्थ, आपकी एसेट्स, आपकी सेविंग्स को बिल्डअप कर देगा, आपकी स्पीच को पावर दे देगा। ठीक है, और जो आपने दो स्टोन और बोले वो फिर लेफ्ट हैंड की फिंगर में डाल दो। लेफ्ट हैंड की नहीं, आप भाई आप एक यू आर ए मेल एंड यू वांट टू वर्क एंड यू वांट टू अचीव। लेफ्ट हैंड की फिंगर में क्यों डालेंगे आप? उसको राइट हैंड की फिंगर में डालना है। एक दो आप कॉम्बिनेशन बनाए, गोल्डन येलो सफायर और पर्ल वो गले में पहनाना है, और एक गोल्डन येलो सफायर और पर्ल वो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनना है आपको। ओके ओके, ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, मेरे को क्या कहते हैं, मैंने पूछना था मेरी मैरिज का, आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं कैसे चलेगा, क्या हिसाब किताब है? हेल्थ के बारे में क्या ठीक रहेगी मेरी? हाँ जी, हेल्थ के बारे में पूछना था मेरे को थोड़ा सा। अपनी बैक, अपनी एनर्जी लेवल का ध्यान रखें। ओके, अपनी बैक का ध्यान रखें, अपनी एनर्जी लेवल का ध्यान रखें, अपनी मेल हेल्थ का भी ध्यान रखें। बल्कि कोई लॉन्ग टर्म इलनेस तो नहीं है ना? बैक का इशू हो सकता है, ब्लड को रिलेटेड इशू हो सकता है, आपके खाने पीने का ध्यान रखें। ओके, ठीक है, ठीक है सर। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। नमस्कार जी, थैंक यू, बाय बाय। मैं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर आपके सामने फिर वही बात कि कुछ और चीज़ों को लेके आया हूँ। जब आप लाइव केस स्टडी देखते हैं तो आप ये महसूस करते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी काम करती है। लेकिन हमारी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के अंदर यही नहीं होता। इसके अलावा जो हम आपके वीकली हॉरोस्कोप होते हैं, मंथली हॉरोस्कोप होते हैं, ईयरली हॉरोस्कोप होते हैं, सैटर्न्स के इफेक्ट, जुपिटर्स के इफेक्ट, राहु का क्या इफेक्ट है आपके ऊपर, केतु का क्या इफेक्ट है, और पूरे साल के अंदर आपका मून साइन के क्या हालात होंगे, क्या उपाय हैं, क्या सोल्यूशन है, क्या प्रिकॉशंस हैं, और चैंटिंग क्या है,
पितृ दोष कैसे हैं, काल सर्प दोष क्या है, और सभी जो मिसलेनियस टॉपिक है, मंगलिक फैक्टर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी देते हैं। हमारे चैनल के अंदर हमें यानी कि जो ग्रास रूट लेवल जो एस्ट्रोलॉजी है, जो बेसिक से लेके अप्लाइड एडवांस तक, उसको हमने छूने की कोशिश की है। इस उम्मीद पर कि आप इन सब प्रोग्राम्स को बहुत लाइक करेंगे और आप सब्सक्राइबर बनेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपके जो कमेंट होंगे, अगर आप भी अपने बारे में कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फैमिली मेम्बर्स के बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अपने कमेंट्स हमारे लाइव शोज़ के बारे में, हमारी केस स्टडीज़ के बारे में, हमारे मंथली, वीकली, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में आप मुझे दे सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हैं, जो आप यानी सजेशंस हैं, वो भी आप कमेंट बिलो छोड़ सकते हैं और मैं उन कमेंट्स की कदर करूँगा और उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें। I will come back to you very soon. Lot more stuff. Take care. Bye-bye.